भैया अभी जाके तो जेई 26 का रिजल्ट आया है। कहाँ जेई 27 की सीरियसनेस को लूँ। अभी बहुत समय, 1 साल बचे हैं। ध्यान से सुन भाई, सिर्फ 7 महीने बचे हैं और ये तुम्हारे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है अच्छी परसेंटाइल जेई 2027 में लेके आने का। जून टू दिसंबर सिर्फ 7 महीने होते हैं और ये 7 महीने अगर तुमने गवा दिए तो 99 परसेंटाइल तो तुम भूल जाओ। और मैं तुम्हें हर बार बोलता हूँ 99 परसेंटाइल अब नया बेंचमार्क नहीं है। 99 परसेंटाइल इज द न्यू 98 परसेंटाइल। क्यों? क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि 99 परसेंटाइल पे आती है 17,000 रैंक। इसमें अच्छी एनआईटी भी नहीं मिलती और ना ही मिलती है सीएसई ब्रांच। तो अगर तुम्हारे अंदर किसी भी कोने में वो ड्रीम अभी भी अलाइव है कि तुम्हें 99 से ज़्यादा परसेंटाइल लानी, यानी 180 टू 200 मार्क्स लाने हैं, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी और ये लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो है जो तुम यूज़ कर सकते हो। इसके बाद सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, ये मैं एज एन आईआईटीएन लिख के दे सकता हूँ। आज की वीडियो में क्या करेंगे, ये बाय फार वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो होगी कि 2027 में जेई मेन देने के लिए कमबैक कैसे कर सकते हो, मंथ ऑन मंथ क्या प्लानर होगा, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कैसे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, इसमें दिए हुए पॉइंटर्स को नोट कर लिया और नेक्स्ट 7 महीने बस इसको फॉलो किया, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि तुम जेई मेन को बहुत अच्छे मार्क्स से फोड़ोगे। बिकॉज लास्ट ईयर भी सेम टाइम पे मैंने बच्चों को इस तरीके से गाइड किया था, उनको बहुत हेल्प हुई थी। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो ओनली 7 मंथ्स लेफ्ट, ताकि तुम्हें ये रियलाइजेशन हो। और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ये सेम चीज तुम्हें अपनी स्टडी डेस्क के सामने भी लिखनी है ताकि रियलाइजेशन रहे और अब थोड़ी फटना चालू हो, बिकॉज उसके बिना काम नहीं चलेगा। सब्सक्राइब कर लो और समझाता हूँ कि रोड मैप कैसे चलेगा। पहले कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूँ, उसके बाद मंथ ऑन मंथ तुम्हें प्लान भी दूंगा। जून में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, अंटिल दिसंबर क्या होना है, कब सिलेबस कंप्लीट होना है। मंथ ऑन मंथ प्लान भी देंगे, बट उससे पहले 3 क्रूशियल पॉइंटर्स को समझते हैं कि किसकी 99 से ऊपर परसेंटाइल आएगी। पहला पॉइंटर है प्रैक्टिस। स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट्स देखो, ये हमारे कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ, पर्सनली बातें करता हूँ। इन सब स्क्रीनशॉट्स में तुम्हें दिख जाएगा कि एक डाई हार्ड प्रॉब्लम हो रही है प्रैक्टिस। सबके बैकलॉग्स हैं, किसी के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप लेक्चर के लूप में ऐसे फंसे जा रहे हो कि आप बहुत कम प्रैक्टिस करते हो। यही रीज़न हो रहा है कि लेक्चर तो कंप्लीट हो रहे हैं, 12th ठीक भी चल रहा है, लेकिन मॉक टेस्ट में वो 100 मार्क्स का जो श्राप है ना, वो हट ही नहीं रहा। इसलिए नेक्स्ट 7 मंथ हम हमारी प्रिपरेशन की ट्रेजेक्ट्री को बदलेंगे। हम प्रैक्टिस ओवर लेक्चर को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और कंप्लीट फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे प्रैक्टिस का, जहाँ पे बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी होगी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस की एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट की। प्रैक्टिस में मैं तुम्हें सिंपल थंब रूल दे देता हूँ। पहली बार जब तुम कोई भी चैप्टर पढ़ोगे उसको तभी कंप्लीट मानोगे जब उसके 100 क्वेश्चंस तुमने कर रखे होंगे, एंड रिवीजन को उसके तभी कंप्लीट मानोगे जब रिवीजन में भी तुमने 50 क्वेश्चंस कर रखे होंगे। 150 क्वेश्चंस मिनिमम टारगेट है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने का। ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, ये कॉन्स्टिट्यूट होगा तुम्हारे मॉड्यूल से, पीवाईक्यू से एंड रिवीजन में रेफरेंस बुक से। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लास्ट 1 साल से लगा हुआ था। और इस प्रॉब्लम को मैं अकेले सॉल्व नहीं कर रहा था, मेरे आईआईटी के बैचमेट्स, कुछ स्टूडेंट्स जो अभी एनआईटी पहुंच गए हैं, वो सब मिलकर बना रहे थे एक प्लेटफॉर्म जो वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है टेस्ट ऑन गो। लास्ट 1 साल से मैं कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था कि तुम में से किसी को भी कोचिंग में या फिर मटेरियल अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आती। तुम सबको प्रॉब्लम आती है कोचिंग में जो पढ़ाया गया, लेक्चर में जो पढ़ाया गया, उसको मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बीच में जो लूप आता है ना, वो सारा लूप प्रैक्टिस का है। मुझे टेस्ट सीरीज नहीं बनानी थी, वरना मैं बहुत जल्दी लॉन्च कर देता, या मैं लॉन्च ही नहीं करता। मुझे रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, मुझे सॉल्व करना था प्रैक्टिस का प्रॉब्लम, इसलिए मैंने ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है टेस्ट ऑन गो। अब मैं बताता हूँ इसमें हमने क्या यूनिक किया और ये तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। टेस्ट ऑन गो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेली तुम्हारे मोबाइल में या लैपटॉप में खुला रह सकता है और ये तुम्हारी प्रैक्टिस को पूरा इनेबल करेगा। सबसे पहले तो इसमें टेस्ट है क्लास 11 के रिवीजन के। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास 11 तभी खत्म होगा जब तुम पूरे कंसाइज मॉक टेस्ट दोगे, तभी तुम्हारे अंदर से डर निकलेगा कि ये वेस्ट हो गया और बैकलॉग हो गया। इसके साथ साथ टाइम टू टाइम तुम्हारे क्लास 12 के भी फुल सिलेबस टेस्ट अनलॉक होंगे। मतलब ये अकेली टेस्ट सीरीज आपको इंश्योर करेगी कि क्लास 11 भी कवर हो गया और क्लास 12 भी कवर हो जाएगा। कोई और रिसोर्स की नीड नहीं है और ये सिर्फ वन ऑफ द फीचर है हमारे प्लेटफॉर्म का। इसके साथ साथ क्योंकि हमारे इंडिविजुअल चैप्टर बैकलॉग हैं, आज भी बच्चों के क्लास 11 के चैप्टर्स लाइक वर्क पावर एनर्जी, सॉलिड्स, थर्मोडायनेमिक्स वीक हैं, इसलिए हमने चैप्टर वाइज टेस्ट बनाए कि मेरे को एक चैप्टर वीक लग रहा है, मैंने उसका वन शॉट देखा, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे नहीं भागना 50 रिसोर्स में और कंफ्यूज होना है। मैं तो टेस्ट ऑन गो प्लेटफॉर्म खोलूंगा, उस चैप्टर को सेलेक्ट करूंगा और सीधे टेस्ट जनरेट करके अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर दूंगा और एक चैप्टर को बैकलॉग की लिस्ट से हटा दूंगा।
इसके साथ साथ मुझे मेरी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ानी है और कुछ मिक्स ऑफ चैप्टर्स को भी कवर करना है, तो मैं कस्टम टेस्ट भी जनरेट कर सकता हूँ। फिजिक्स का कोई एक चैप्टर उठा लिया, केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर उठा लिया और मैथ्स का कोई एक चैप्टर उठा लिया। ये फीचर मैंने पर्सनली डलवाया था क्योंकि एग्जाम एनवायरनमेंट में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। आज की तुम्हारी रियलिटी ये है कि तुम फुल सिलेबस टेस्ट मुश्किल से 10-15 ही लगा पाते हो और इतने में जेईई मेन 17 लाख एस्पिरेंट वाला प्रेशर नहीं रिलीज होता है। इसलिए जब मन कर रहा है पीसीएम का एक कॉम्बिनेशन बनाओ, एक टेस्ट दे दो, ये तुम्हें एग्जाम रेडी बनाने में बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ स्पीड और प्रेशर को काउंट करने के लिए हमने टाइम स्लॉट्स भी रख रखे हैं। टेस्ट को 2.5 घंटे में भी दे सकते हो, 3 घंटे में भी दे सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर बहुत वीक चल रही प्रिपरेशन तो 3 घंटे में ही देना। जैसे जैसे मार्क्स इंप्रूव हो, 150 को टच करने लगे, तब 2.5 घंटे भी सिलेक्ट करना, आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। और साथ ही साथ मिलेगा एनालिसिस, वो भी एआई पावर्ड। सिर्फ कहने वाला नहीं, इसमें हमने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसको हम बोलते हैं स्कोर एनालिसिस फ्रेमवर्क, जिसमें क्या होता है, एस से स्ट्रेंथ पता चलती है, सी से कवरेज पता चलता है कि हमने क्या क्या कवर कर रखा है, ओ से ऑप्टिमाइजेशन एरिया पता चलता है कि इसमें तुम ठीक कर रहे हो लेकिन थोड़े ऑप्टिमाइजेशन की नीड है, आर से रिस्क पता चलता है कि कौन से चैप्टर तुम्हारे लिए रिस्क हो सकते हैं क्योंकि वो हाई वेटेज है और तुम्हें नहीं आता है, और ई से मिलता है एग्जाम रेडीनेस, कितने रेडी हो एग्जाम के लिए। ये लास्ट वाला स्कोर बहुत मैटर करेगा जब एग्जाम बहुत पास होगा। और साथ ही साथ मुझे पता है कि तुम्हारे से फॉर्मूला रिवाइज नहीं होते, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ट्रैकिंग नहीं है, इसलिए हमने फॉर्मूलाज के लिए फ्लैश कार्ड्स डाले हैं। हमने आपको प्रिपरेशन ट्रैकर भी दिया है जहाँ पे आप अपनी नोटबुक बना के अपनी प्रिपरेशन ट्रैक कर सकते हो। आपके टेस्ट में कुछ क्वेश्चन गलत हुए, आप उसको सीधे आपकी नोटबुक में ला सकते हो ऑनलाइन, ताकि आपको पता हो कि मैं कहाँ कहाँ गलती करता था। इतने सारे फीचर्स डेवलप किए, इसलिए हमें 1 साल से ज़्यादा का समय लगा। इसके अलावा 10 और फीचर है जो तुम प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करोगे। एक लास्ट चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, PYQ की प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दी है, वो भी तुम्हें प्लेटफॉर्म पे फ्री मिल जाएंगे लास्ट 3 से 4 साल की। अब क्विकली आ जाते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या रखनी है। मैंने बहुत मेहनत करके डिसाइड किया है कि तुम्हारे को सबसे रीजनेबल प्राइसिंग मिले, बिकॉज मैं इसको ऐसा नहीं चाहता कि बहुत इनएसेसिबल प्रोडक्ट बन जाए। 3 प्लान आते हैं, बेसिक, प्रो और मैक्स। सबसे पहले बेसिक के फीचर बता देता हूँ, स्क्रीन पे आ जाओगे। 10 तुम्हें जेईई 2027 के मॉक टेस्ट मिलेंगे फुल सिलेबस के, क्लास 11 के भी मिलेंगे, क्लास 12 के भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट अनलिमिटेड लगा सकते हो, पार्ट टेस्ट लगा सकते हो, एआई एनालिसिस इस फीचर में भी मिलेगा क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी है। साथ ही साथ टाइम सिलेक्शन फीचर भी इसमें हमने दे रखा है, रियल जेईई मेन पैटर्न के एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगा, लेकिन तुम्हें PYQ इसमें 3 साल के मिलेंगे ना कि 5 साल के, और प्रिपरेशन ट्रैकर हम इसमें भी दे रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रो के फीचर में। बेसिक का तो सब कुछ इंक्लूडेड होगा, बट PYQ यहाँ 5 साल के मिलेंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज भी मिलेगी, यहाँ पे आपकी लाइव मेंटरशिप भी इंक्लूडेड हो गई है क्योंकि इसमें हमारा समय जाएगा यार। प्राइस इंक्रीज करने का रीजन ये भी है, अब हमें इंटरेक्शन करने के लिए और समय डालना पड़ेगा। मैं बहुत प्रॉम्प्टली सेशंस लूंगा, मेरे IIT टीममेट्स भी सेशंस लेंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो करंट IITs में स्टूडेंट्स जो बहुत रिसेंटली IIT गए हैं वो भी सेशंस लेंगे। प्लस इसमें न्यूज़ एंड कम्युनिटी फोरम भी आपको मिल जाएगा। मैक्स वाला जो प्लान है इसमें हमने टेस्ट बढ़ा दिए, ये एग्रेसिव प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको 15 फुल टेस्ट मिलेंगे। अब मैं मेरा रिकमेंडेशन बता देता हूँ। मुझे लगता है कि स्टार्ट करने के लिए ना प्रो वाला प्लान सबसे अच्छा है, बिकॉज इसमें प्रैक्टिस भी मिल रही है, PYQ भी ज्यादा मिल रही है, इसमें मेरी मेंटरशिप भी मिल रही है, तो बिल्कुल बैलेंस है। मैक्स हाईएस्ट है, लेकिन वो तभी मैं रेकमेंड करूंगा तो प्रिपरेशन थोड़ी डिसेंट चल रही है और तुम्हें बिल्कुल मैक्स एफर्ट लगाना है। ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं, ज्यादा चीजें मिल रही हैं, बट प्रो से स्टार्ट कर सकते हो। मैक्स ले रहे हो तो ऑब्वियसली एडेड बेनिफिट होगा ही। प्लेटफॉर्म का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जल्दी से जाके एक्सप्लोर कर लो। कोई डाउट है तो कम्युनिटी का भी तुम पार्ट होगे, वहां पे पूछ लेना, नहीं पार्ट हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस फॉर सिलेबस। सिलेबस का मेरा सिंपल थंब रूल है, तुम भी ध्यान से सुन लेना। 11th बेसिक्स, फिर 12th, फिर 11th बैकलॉग। 11th बेसिक्स, फिर 12th, फिर 11th बैकलॉग। इसी फ्रेमवर्क को तुम्हें फॉलो करना है। सबसे पहले 11th के बेसिक चैप्टर्स करने हैं, हमने हर बार बता रखे हैं, स्क्रीन पे तुम्हें ये चैप्टर्स दिख रहे होंगे। सेकंड पे फिर 12th। जैसे ही 11th के बेसिस हो जाए, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अब होना चाहिए 12th को अच्छे से मजबूत करने का, क्योंकि ये ऑनगोइंग है। कोई चैप्टर ऑनगोइंग होता है, कोई सिलेबस ऑनगोइंग होता है ना, वो सबसे बेटर रहता है। इसके बाद तुम्हें कवर करने 11th के बैकलॉग। 2 फ्रेमवर्क है इसके लिए भी। एक तो आप डेली अपने टाइम टेबल में 1 से 2 घंटे का स्लॉट निकाल के इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर डेली बहुत सारी चीजें हैं, तुम पैनिक कर रहे हो, बेटर है कि संडेज को यूटिलाइज करो। संडे में सुबह 9 बजे से 2 बजे का स्लॉट 11 बैकलॉग्स को दे सकते हो। ये करके देखोगे, आई एम डैम श्योर जब तक दिवाली खत्म होगी 11 बैकलॉग्स खत्म हो जाएंगे, और जब तक नवंबर दिसंबर आ रहा होगा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है टेस्ट का, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अब सीधे बिना टाइम वेस्ट करते हुए मंथ ऑन मंथ टारगेट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। सिर्फ 7 महीने बचे हैं। 7 महीने में कुछ ऐसा करना कि तुम्हें भी थाला फॉर अ रीजन बोला जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जून की। जून में सिर्फ हमारा एक ही मकसद है,
हम जितने ज़्यादा समर वेकेशंस को यूज़ करके 11th को कवर कर सके और 12th को स्ट्रेंथन कर सके। मेरे भाई मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम में से कुछ बच्चों के 12th भी बैकलॉग हो गए हैं। सबसे पहले उसको कवर कर लेना। स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, ये आपका सिर्फ ऑन ट्रैक आने का मंथ है। जुलाई अगस्त क्या करना है, सिर्फ बैलेंस करना है और प्रैक्टिस को बढ़ाना है। जुलाई अगस्त खत्म होते होते तुम्हारे सारे खतरनाक चैप्टर खत्म होने लग गए होंगे। आपका इंटीग्रेशंस खत्म होने लग रहा होगा, आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स में खत्म होने लग रहा होगा, आपका केमिस्ट्री में भी अगर ऑर्गेनिक चालू है तो भी वो खत्म होने लग रहा होगा, वरना फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी मोस्टली खत्म होने लग रही होगी। मतलब आप सबसे वर्स्ट केस से बाहर निकल रहे हो। जुलाई अगस्त बस दो चीज़ इंश्योर करनी है, प्रैक्टिस होती रहे, प्लेटफॉर्म आपके पास है ही, और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंश्योर करनी है कि किसी भी कीमत में मेरा बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सच्ची बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, अपने सीनियर से पूछ लेना, जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा बैकलॉग होते हैं क्योंकि टफ चैप्टर्स बहुत पढ़ाए जाते हैं। फिर आता है सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में आपका सिलेबस के साथ साथ आपका रिवीजन कंटिन्यू होने लगना चाहिए, आपका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए, रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए 11th और 12th के चैप्टर से, वो भी हाई वेटेज के सीक्वेंस में। ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, इससे वही बंदा बता सकता है जिसने बहुत साल दिए हो जेईई इंडस्ट्री में और जिसने पर्सनली मेंटर करके बच्चों को आईआईटी एनआईटी पहुंचाया हो। सितंबर इज माय मंथ जहां से तुम्हारे रिवीजन शुरू हो जाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। रिवीजन चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू नहीं होता है, हाई वेटेज से शुरू होता है, ताकि तुम एग्जाम के लिए तैयार होते रहो। और इसीलिए सितंबर से तुम्हारा वीक का एक मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कहाँ से देना है, टेस्ट ऑन गो से, वो तुम अभी ही एक्सप्लोर कर लोगे। फिर आता है नवंबर का मंथ, जो बहुत खास मंथ होने वाला है क्योंकि इसी मंथ तुम्हारी दिवाली हॉलीडेज होने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक मेगा रिवीजन करना है और जितने भी बैकलॉग्स आज तक डेवलप किए हैं सब खत्म हो जाने चाहिए। दिवाली एंड इज योर लास्ट डेट टू कंप्लीट ऑल क्लास 11th एंड क्लास 12th बैकलॉग, इसका ध्यान रखना। और नवंबर एंड तक मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। और फिर आ जाता है दिसंबर में, जहाँ पे आप फर्स्ट फुल सिलेबस रिवीजन करेंगे। हो सकता है कि दिसंबर 10 या 12 तक आपका सिलेबस खत्म हो, बाद में डाइव डीप कर लेंगे, बट अभी ध्यान रखना कि पहला जो आपका फुल सिलेबस रिवीजन होगा वो दिसंबर में होगा। यहाँ टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जानी चाहिए। फिर आ जाएगा हमारा डी मंथ, दैट इज जनवरी, और इस प्लान को फॉलो करते करते तुम जनवरी को बोलोगे अरे यार मुझे सब आता है, जल्दी से एग्जाम आने तो मैं अपना एग्जाम में पढ़ने के लिए रेडी हूँ। सो ये था पूरा कंक्लूसिव प्लान जेईई 2027 का। आई होप तुम्हें बहुत मदद हुई होगी। एंड ऑल्सो डू चेकआउट द टेस्ट ऑन गो प्लेटफॉर्म। मैं बाय करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चेकआउट करने के लिए, ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे इतना अच्छा वेल डिफाइंड और इतने फीचर लोडेड प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। उसके बाद तुम्हारे कोई डाउट हो तो कम्युनिटी में पूछ ही सकते हो। सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि ये बहुत क्रूशियल मंथ्स चालू हो गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।